अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की जीनत मेरी जमात के मुक़्तदर नामवर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। काबिल अमल बातों पर हम सबको अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज़ करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना फ़याज़ जलाली साहब से, वो सबसे आखिर पे खड़े हैं। गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएं। आप तवज्जो से गुफ्तगू सुनिएगा। इरशाद बारी ताला है, महबूब अगर आपका दिल सख्त और मिजाज तुंद होता तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी ना बैठते। जब ग़ज़वे उहद हुआ, ग़ज़वे खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ़्व दरगुज़र से काम लिया। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौमो सलात की पाबंद है, लेकिन उसके तलख रवैये की वजह से उसका हमसाया अज़ियत में है। तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जहन्नमी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, घर खरीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो ज़िंदगी अजाब हो जाती है, और अगर किसी को अच्छा हमसाया मिल जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमज़ा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो कोई मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीस रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमज़ा का हमसाया उसको बाअमरे मजबूरी मकान फ़रोख्त करना पड़ गया और उसने बाहर लिख के लगा दिया, 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमज़ा की हमसायगी का लूँगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमज़ा को पता चला कि मेरा हमसाया, मेरा गवांडी मकान बेच के यहाँ से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए। फरमाया जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाये को दे आओ और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। हमसाया हो तो ऐसा हो ना, और अगर किसी को हमसाया अच्छा ना मिले तो ज़िंदगी अजाब हो जाती है। हमसाया दीवार का हो या सरहद का, अच्छा नहीं तो ज़िंदगी अजाब है। हमसाया तो बेचारा सिर्फ इतना कह देना कि डेक की आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर लो तो नाराज़ हो जाएगा कि गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या मसले, और फिर वो जिद में आके उबाश लड़कों को मकान की छत पे ले चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाज़ें कसेगा, कभी उसके दरवाजे के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। तो इसलिए मेरे रसूल फरमाते, घर खरीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। तस्करा खातून का है भाई, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, लेकिन ज़ुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है। तो क्या इरशाद फरमाया, वो औरत जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तस्करा किया गया कि बंदा नवाज, मामूल की नमाजें, मामूल के रोज़े, लेकिन उसके रवैये से उसका हमसाया मुतमईन है। तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार क्या है दोस्त, अच्छे अखलाक, मीठे बोल हैं। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, ये 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है।
बारगाह रिसालत मौद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को यह कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी ढोल दियां, कन्ना दे विच रहंदियां मिश्री घोल दियां, लब के ले आवां कित्थों सोहना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया ना को तेरी मिसाल दा। मीठी मीठी बातें सुनी मन में उतरी, ईमान नसीब हुआ, जाने लगे तो अर्ज करते हैं आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत क्या की? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, मौसम हज आए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये फरमाई कि ला तसुब्बन अहदा, फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। नाराज ना होइएगा दोस्त, अगर हम अपने रवैयों पे गौर करें ना, हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। वो गाली जब उसने पहली दफा दी तो अहले खाना बाहम बैठ के सर जोड़ के नहीं बैठे कि ये गाली कहां से आई, घर के माहौल से ना, हमारी नाचाकियां हमारी तलखियां, उसकी वजह से ये गाली इस बच्चे की जुबान पे आई। तकाजा था कि हम संजीदा होते और अपने जिंदगी से गाली को निकालते, अपने घर से गाली को निकालते, लेकिन हमने हौसला अफजाई। अच्छा उसने गाली दी तो रात का इंतजार किया गया, जब अफराद खाना जमा हुए तो बाकायदा उस बच्चे को छेड़ा गया और यह कहा जाता कि बेटा जो सुबह मुझे गाली दी थी दादा अबू को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ। ये कुछ सुनाने वाली चीज है? ये तो संजीदा होना चाहिए था कि गाली घर से निकालते। बच्चे कोरा कागज होते हैं, जो भी तहरीर लिखी जाए वो अनमिट होती है। गाली लिखी तो गाली बोलेगा ना। अगर घर का माहौल कुरान वाला होता, हदीस वाला होता, दुरूद वाला होता, तस्बीह वाला होता तो बच्चे के लबों पे मोहम्मद अरबी पे दुरूद पड़ता। लेकिन हमने हौसला अफजाई की और वही बच्चा जब बड़ा होकर हमें गाली देता है ना तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज डाल दिए। भाईजान उसका कसूर क्या है? वो 6 महीने हुए वो आपके घर में आई है, 25 साल आपके जेर तरबियत रहा है, गाली का माहौल आपने खुद फराहम किया है, इसमें आने वाली का क्या कसूर है? आपने जो सिखाया उसके नताइज सामने आ गए। बच्चे बड़ों से सीखते हैं। नेपोलियन कहता अच्छी माएं दो तो अच्छी कौम दूंगा। बख्तियार काकी कितना बड़ा नाम गुजरा है। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अजबर था सयकुलु सुफहाउ मिनन नास, अजबर था तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, अजबर था। 14 पारे सुनाए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए कि बेटा जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे से उसी उस्ताद से पढ़ लेता, तेरे हिजी अच्छे हैं, मंजिल खूब है। तो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानुए तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाया बेटा ये दौलत पाई कहां से? अर्ज करते उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने मां से सुन सुन के हिफज कर लिए हैं। भाईजान मां कुरान पढ़े तो बेटा कार्य कुरान बनता है। मां दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। हम जो सिखाएंगे उसके नताइज आएंगे ना। क्लासरूम में टीचर सवाल करता है बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर और एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। झटका लगाना कि बेटा सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से देखा हो। तू 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता तेरे दिल में ये शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है उस्ताद जी मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाक्य सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। अब तवज्जो चाहूंगा, क्या हमने अपने बच्चों को सहाबा की कहानियां सुनाई? माजरत से हम मजदूर लोग हैं, 8 घंटे मजदूरी 2 घंटे नींद से पहले हमारे पास होते हैं जो हम घर में गुजारते हैं। हम 2 घंटे घर में रह के भी गैर हाजिर होते हैं। मोबाइल के दिहाने लगे, गोली मारो, सराने के नीचे दबाओ। 2 घंटे जिस तरह टीचर रोजाना की बुनियाद पे एक नया सबक क्लास में लेके आता है, इसी तरह आप भी रोजाना की बुनियाद पे अपने बच्चों को बिठाओ, चटाई बिछाओ और कहो आओ बच्चों आज अबू बकर की बातें करें, आओ बच्चों आज उमर फारूक की बातें करें, उस्मान गनी की बातें करें, मौला अली की बातें करें। यकीन जानो 1 महीना सिखाओ, इसके नताइज आपके सामने आएंगे। मैं और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है और गली गली फितने हैं। ये आवाजें आप लोगों ने नहीं सुनी कि 6 सहाबा के अलावा सब जहन्नमी हैं, मफाद परस्त थे। लोग अबू बकर को गालियां नहीं देते,
लोग कहते नहीं कि मुझे अपनी उम्र से इसलिए नफरत है कि इसका नाम उम्र है। काश कि आपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाई होती तो वो बच्चा गुद्दी से जुबान खींचता कि मेरी मां तो बचपन में सिखा गई है। अबू बकर वो हैं, रसूलुल्लाह फरमाते मैंने दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला कयामत के दिन मेरा रब ही अता फरमाएगा। तो नताइज घर से मिलते हैं, मां का किरदार नस्लें बनाता है। तो हमने जो सिखाना है उसके नताइज आएंगे। तो फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना। आज वादा करते हैं आज के बाद गाली नहीं देंगे। अल्लाह से वादा करना भाई मैं भी आपके साथ शामिल हूं, आज के बाद हम किसी को गाली नहीं देंगे। दूसरा इरशाद फरमाया जाबिर बिन सुलैम, नेकी को हकीर ना जानना। देखिए हम रोजाना घर से निकलते हैं, स्कूल कॉलेज काम के लिए बाजार जाते हैं और कई बार ऐसा होता है हमारे रास्ते में कोई रोड़ा पत्थर आ जाता है और हम एहतियात से गुजर जाते हैं। लेकिन यार ये एहसास क्यों नहीं हमें रोक लेता कि मेरे बाद को आने वाला मेरा मोमिन भाई इस रास्ते से गुजरेगा तो कहीं बेखबरी में इस पत्थर से न उलझ जाए। तकाजा ये था कि उसको उठा के साइड पे कर देते, लेकिन हम इस ख्याल से गुजर जाते हैं कि एदा अजर की होएगा रहमत हक बहाना मी जोयद। अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक मुहद्दिस बहुत बड़ा नाम था, दुनिया से चले गए, किसी को ख्वाब में मिले, पूछा हजरत सुनाओ कब्र में कैसे हो? कहा अल्लाह का शुक्र है कब्र जन्नत का बाग है। पूछा कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? फरमाते एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उस पे मक्खी आके बैठ गई। फरमाते इस ख्याल से कलम को रोक लिया, ये मखलूक के खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले, मैं फिर लिख लूंगा। कहते अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई, अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। बुखारी के लफ्ज है, मेरे नबी फरमाते एक औरत जंगल से गुजर रही थी, किरदार की भली नहीं थी, फोशा औरत थी। उसने प्यासे कुत्ते को देखा, दिल में रहम पैदा हुआ, मोजा उतारा, पानी भरा, कुत्ते को पिलाया, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। मेरे नबी फरमाते अल्लाह ने उसकी मगफरत फरमा दी। भाईजान कुत्ते को पानी पिलाने वाले जन्नत में जाएं। और अगर कोई दुखियों के काम आए, कोई बेवाओं के काम आए, कोई दुखते हुए जख्मों पे मरहम पट्टी रखे, कोई भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, प्यादा को सवारी दे, जन्नत तो मिलेगी, अल्लाह जन्नत में दर्जात भी बुलंद फरमाएगा। तीसरी नसीहत फरमाई जाबिर बिन सुलैम, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम लोग स्टेटस को बाहर रखते हैं, हम मजहबी लोग हैं, मैं माजरत से कहूंगा हम गरीब आदमी को टाइम भी नहीं देते। कोई मसला पूछने आ जाए तो हम मसला भी नहीं बताते। एक भावल नगर से, एक चीचावतनी से, एक मुल्तान से चला है, वो 500,000 किलोमीटर का सफर करके हमारे पास आया और उसको नजरअंदाज किया गया क्योंकि उसकी जेब खाली थी। उसको मस्जिद की नुक्कर में बैठा दिया गया, यहां बैठ के या हय्यू या कयूम पढ़। वो तो अकीदत में बैठ गया, लेकिन माजरत से वो या हय्यू या कयूम तो अपने शहर में भी पढ़ सकता था। वो इतना लंबा सफर इसलिए करके आया था, वो समझता था कि वो कंधा ऐसा है जहां सर रख के रहूंगा तो मेरे कुछ दुख कम होंगे, लेकिन वो अकीदत में बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक कलफ लगे कपड़ों में आया, आगे पीछे खुदाम थे, और वो सीधा अंदर चला गया और अंदर से आवाज आई कि आप किसी के यहां पैगाम भेजते तो मैं खुद ही आ जाता। बताइए अगर ये रवैये हमारे हुए तो लोगों को दीन कहां से मिलेगा? फरमाया जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। मैं आपसे भी मुखातिब हूं, आप अपने मुलाजिम से इस तरह बात किया करो जिस तरह अपने बेटे से बात करते हो। वासिफ अली वासिफ फरमाते बड़ा आदमी वो होता है, एक मयार मेरा और आपका है। हम समझते हैं जिसके पास दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस इमारतें, बंगले, प्लाजे हो, वो बड़ा होता। भाई ये तकसीम है, किसी को दौलत ज्यादा किसी को कम, ये मयार नहीं बड़े होने का। वासिफ अली वासिफ फरमाते बड़ा वो होता है जिसकी सोहबत में बैठने वाले लोग खुद को छोटा ना महसूस करें। हम लोग कहते हैं ना औकात इच रख, तो औकात किस चीज का नाम रखा है? मियां साहब फरमाते बेवकूफा दे नौकर वेखे दानिशमंद सियाने। दौलत से इंसान बड़ा नहीं होता, किरदार से इंसान बड़ा होता है। हमारे फसलों को पानी लगाने वाला, हमारे जानवरों को चारा डालने वाला, हमारी फैक्ट्री के गेट के आगे चौकीदारी करने वाला 80 साल उम्र है, और छोटा सा बच्चा 10 साल उम्र है, वो 80 साल का उसका बुजुर्ग लगता है, कुछ चाचा लगता है, किसी का ताया लगता है, किसी का बाबा लगता है। बुलाने के भी कुछ आदाब होते हैं ना, लेकिन वो ओए तू करके बुलाता है। बाप मुंह पे थप्पड़ नहीं मारता, बाप उसे अदब नहीं सिखाता कि तेरे बाप की उम्र का है, लेकिन वो समझता है ये बड़ा सियाना है, ये काम को सीख गया है, ये काम का सियाना है। वो दिन दूर नहीं, ये सियाना कल को आपके भी गिरेबान तक आएगा।
जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। एक बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा था, पास एक झाड़ू दे रहा है, तो वो कहता है बेटा खाना खा लो। नजर उठाई, कानों का धोखा लगा, फिर काम में लग गया। गरीबों को कौन मुंह लगाता है। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, बेटा खाना खा लो। बड़ा हैरान हुआ, शुष्तर होके कहता है हजरत मुझे कहा हाँ बेटा खाना खा लो। उसने झाड़ू वहां रखा, ऐसा नहीं हुआ कि हाथ धो के दस्तरखान पे आया, दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद वापस आया, उसके साथ उसकी बीवी बच्चे थे, और वो आके कहता है हजरत खाना बाद में खाएंगे, हम ईसाई हैं, हमें मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दीजिए। इस्लाम पे 3 घंटे का लेक्चर नहीं, दलाइल नहीं यार, 2 मीठे बोल हैं, खाली दामन ईमान से भर रहा है। जिससे भी मिलो तो खंदा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन है और ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। सरेरा खुला मैदान आया, बच्चे ईद की खुशियों में मसरूर थे, लेकिन एक जानिब तूफान था। एक बच्चा तन पे पैरहन फटा था, आंखें बरस रही थी। मेरे करीम आका पास से गुजरे के कदम रुक गए। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते बेटा आपको किसने रुलाया। शायद कि वो हुजूर को पहचान न सका। अर्ज करता कि फला गज़वे में मेरे वालिद हुजूर के साथ थे कि शहीद हो गए, मैं यतीम हो गया, वालिदा बेवा हो गई, मां ने दूसरा निकाह कर लिया, सौतेले बाप ने माल पे कब्जा किया और मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया, और अब धक्के ही मेरा नसीब है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दुखते हुए जख्मों पे मरहम पट्टी रखते हैं। फरमाया बेटा क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मोहम्मद तेरे बाप लगे, आयशा तेरी मां लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, अली तेरे चचा लगे और हसन हुसैन तेरे भाई लगे। वो बच्चा कहता अगर ये रिश्ते मेरे हैं तो मुझे और क्या चाहिए। हुजूर उस बच्चे को लेके घर आए, उसको खाना दिया, उसको लिबास दिया, उंगली थामी और ईदगाह की तरफ तशरीफ ले आए। सरेरा जब खुला मैदान आया तो बच्चे फटी निगाहों से देख के कहते भाई अभी तो तुम रो रहे थे। अब फखर से कहता है मैं भूखा था, खाना मिला, मैं नंगा था, लिबास मिला, मैं यतीम था, मुझे अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा मां मिली, फातिमा बहन मिली, अली चचा मिले, हसन हुसैन वीर मिले। वो कहता है अब भी मैं रो। ओ भाई ये इखलाक है, जिससे मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। इमाम राजी एक यतीम का तस्करा करते हैं कि उसका वालिद दुनिया से चला गया और मां के तन पे जो कमीज थी वो जगह जगह से फटी थी। मां से कहता है मां इजाजत दो मैं चचा से आपके लिए कमीज ले आऊं। मां ने कहा बेटा तू अरब की रवायत से वाकिफ नहीं, तुझे कमीज नहीं धक्के मिलेंगे। बचपने की मासूमियत मां से उलझा, मां ने रुखसत दे दी। ये चचा के दरवाजे पर आया, दस्तक दी, अंदर से चचा नहीं चचा के बेटे आए, उनसे बातें करने लगा। अच्छा इसने क्या कहा होगा कि चलो बाहर खेलने, कल का कोई प्रोग्राम बनाने गया था। वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था ना कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार चली जाती है। और यार गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। वो तो बेचारा ईद वाले दिन भी आलू छोले लगा के बैठा होता है, गुब्बारे बेच रहा होता है, पापड़ बेच रहा होता है। यकीनन यही कहा होगा कि तुम्हारी चच्ची के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी है और मैं एक सवाली बन के तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, मुझे एक कमीज दे दो। भाईजान अभी ये बातें हो रही थी कि चचा आ गया, अपनी दहलीज पे यतीम को देखा तो क्या चचा को बिछड़ा भाई याद आया? क्या आंखें नमनाक हुई? क्या दिल में कोई गदाज उतरा? क्या शफकत के बाजू फैले? नहीं भाई, हम पढ़ते हैं उसने अरब की रवायत नहीं तोड़ी। उसने अपने बच्चों को पिछले कमरे में भेजा और अपने भतीजे को धक्का देते हुए कहता मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहुसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीनाए दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। आका फरमाते जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। वो दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरेरा हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। कहा पुत्र तेनू किन्ने रुला दिता? कहा मुझे अरब की तलख हवाओं ने रुला दिया। यतीम हूं, चचा से फैंटी खा के आया हूं। कहा पुत्र घबरा नहीं, वो आ गया है जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा मेरे नबी हरम में जलवा फिराज हैं, जाओ बेटो जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये घर आया, मां ने उतरा चेहरा देखा। कहा तुझे मना किया था। कहा मां तू सच कहती है, अरब का माशरा बड़ा बेरहम है, लेकिन मां मैंने सुना है एक शख्स है जो उससे मांगो वो अता करता है, वो साहिल को झिड़कता नहीं, वो झोलियां भरता है। मां कहती वो कौन है? कहा जमाना उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। मां चौंक सी जाती है, कहती पुत्र नहीं जान दियांगी। कहा मां क्यों?
कहा सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा मां मैंने कमीज लेनी है, दे देंगे ठीक, नहीं तो लौट आऊंगा। भाईजान ये सवाली बन के हुजूर की चौखट पे हाजिर हुआ। साहिल आपके दरवाजों पर भी आते हैं, हमारे दरवाजों पर भी आते हैं। मांगने के कुछ आदाब होते हैं। हमें क्या कुछ नहीं कहा जाता, सेठ साहब, शेख साहब, मौलाना साहब, कारोबार के लिए दुआएं, बच्चों को दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने मिलते हैं। इस बच्चे पे कुछ तकाजे थे, यतीमी का दाग दिखाता, फिर अपनों के रवैये बताता, फिर सरेरा आपके मिलने वाले गुलाम की कहानी छेड़ता। मैंने आपके बारे में सुना है, आप बड़े रहीम हो, आप बड़े करीम हो, जो मांगो अता करते हो। फिर कहता कि मैं एक सवाली बन के आया हूं, मुझे कमीज दे दो। बल्कि इस बच्चे ने कोई ऐसी बात नहीं की। आगे क्या कहता है, जनाबे वाला मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं। मेरी मां के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। आका नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस बच्चे को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया, आजो बेटा मैं मोहम्मद के सीने से लग जाऊं, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। एक नसीहत फरमाई जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा ना करना। और हम लोग कदम कदम पे करते हैं। हाँ, हमें मौका मिले तो हम जाने नहीं देते। यार कोई बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाए ना, देखो इंसान की फितरत में भूल जाने, बंदा गुनाह छोड़ के आ जाए, अल्लाह कहता है मैं माफ कर देता हूं, मैं तो उसके लोहे महफूज से गुनाह को मिटा देता हूं। एक बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में आए तो नमाजियों के रवैये आपको पता है कैसे? हम कहते हैं सो चूहे खा के बिल्ली हज नूं चली। तेनू मस्जिद राकी ने वहाया, चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। ये हमारे रवैये हैं। और मस्जिदों की हालतें आप लोगों के सामने हैं। यहां पिंडाल में तो इतने, मस्जिद में इतने लोग नहीं आते, और ये बड़ी मेहनत से इतने लोग जमा हुए। और नमाज के वक्त तो 1.5 सफ भी नहीं होती। मैं शकरगढ़ बिल्कुल बाउंड्री पे एक गांव हाजिर हुआ, नमाज का टाइम था, अजान पढ़ने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा था। ये मस्जिदों की हालतें। इकबाल उंदलस के करतबा मस्जिद जिसके 1400 सतून है, उजड़ा देखा तो इकबाल फूट फूट के रोया था कि रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे, कल तलक जिस साकी के गर्दश में पैमाने रहे। खैर तू साकी सही मगर पिलाएगा किसे, अब न मैं कश बाकी रहे न मैं खाने रहे। इकबाल कहता है वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर के तबाही न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रहे, मस्जिद मरसिया खां है कि नवाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। अल्लाह के घर तो यार उजड़े हैं, कोई आ गया है तो हमें चाहिए था कि उसे जगह देते, उसे मोहब्बत देते, लेकिन हमने जलील करके मस्जिद से निकाल दी। फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना, और हम कदम कदम पे करते। हातम असम एक बुजुर्ग गुजरे, असम बहरे को कहते हैं, वो बहरे थे नहीं लेकिन इस नाम से उन्होंने शोहरत पाई। वजह, आपकी मजलिस में कुछ लोग बैठे हुए थे तो एक बुढ़िया भी आके बैठ गई और उसकी हवा खारिज हो गई, महफिल के आदाब का लिहाज ना रख सकी, शर्मिंदा हुई कि मेरे बारे में हजरत क्या राय रखेंगे कि इसको महफिल के आदाब का नहीं पता। खैर जब उसकी बारी आई तो फरमाया मां जी कैसे आए हो? कहती हजरत मेरा ये मसला है। आप कान पे हाथ रख के फरमाते ऊंचा बोले ना, कहा मेरा ये मसला है, फिर कान पे हाथ रखा और ऊंचा बोलो, कहा हजरत मेरा ये मसला है। बुढ़िया जी ही जी में खुश हो गई, ये तो कानों से बह रहे हैं, रुसवा होने नहीं दिया। यार ये नहीं कि मजलिस में नहीं रुसवा होने दिया, वो मां जब तक जिंदा रही ना आप आरजी तौर पर कानों से बहरे रहे, फकत इसलिए कि इस मां को जब भी पता चलेगा कि मैंने इसकी दिलजोई के लिए ऐसा किया था तो ये फिर शर्मिंदा होगी। और हमारा हाल, मैं भी पड़ोस में रहता हूं, आपके देहाती हमारा माहौल है, कच्ची गलियां होती हैं और हमारे देहातों का भी अल्लाह हाफिज होता है। गुलामी वाला काश के ये तसव्वुर खत्म हो जाए, हम आंखें खोल के चलने का मयार रखें। तो खैर हमारे देहातों में बारिश बरसे तो कीचड़ जमा हो जाता है, बड़े भी एहतियात से गुजरे तो बास का आप देखते हो पांव फिसल जाता है। अच्छा जब कोई गिरता है तो कभी आपने उसकी कैफियत देखी है? वो सबसे पहले दाएं बाएं देखता है कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं, बाद में वो मुलाहजा करता है कि चोट सर पे लगी है पांव पे, और जो देख रहे होते हैं वो गिरते को सहारा नहीं देते, बल्कि दूर से जो आवाज आती है वो आप भी अच्छी तरह जानते हो, हम शर्मिंदा कर देते हैं। तो फरमा किसी को शर्मिंदा नहीं करना। मेरे नबी की इक्तदा में साहबा नमाज के लिए खड़े हैं, एक साहबी की हवा खारिज हो गई, अल्लाह अकबर। अच्छा वो उठ के बाहर निकलते तो जाहिर है वाज़े होते और शर्मिंदा होते। अभी वो उठना ही चाह रहे थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उठ के खड़े हो गए, अर्ज की हुजूर अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू बनाएं। क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई, शर्मिंदा ही नहीं होने दिया और हम कदम कदम पे जलील कर देते हैं। फरमाया किसी को शर्मिंदा, ये तो मैंने आपको बाजार का माहौल और आपको मस्जिद का माहौल बताया, कभी घरों का माहौल आपने देखा कितना तल्ख होता है?
हमारे घरों का माहौल भी इतना तलख है, हम कदम कदम पे रुसवा करते हैं। ये घर में बहू होती है ना हमारी, इससे कुछ चीनी का कप टूट जाए ना तो सास का रवैया देखने वाला होता है। घर से लाई होती तुझे कदर होती। मां ने जो दिए वो इस्तेमाल कर, और किसी बात पे झगड़ा हो जाए ना तो हम कहते बुलावे दे पिछले अनु, और वो आके सामने बैठे होते और तड़ तड़ जुबान चलती है। ये सिखा के भेजा, और वो भी खामोश रहते हैं। और फिर कमरे में जाके बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते हैं कि बेटा सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। और वो ये भी कह के जाते कि बेटा तेरी अभी 2 बहनें घर में बैठी हैं, अगर तू तलाक लेके आ गई तो इनका क्या बनेगा। सारी जिंदगी दुख सहती रहती है, ताने सहती रहती है, मारे खाती रहती है। और हमारे जवान भी कहते तू मेरी वजह से यहां रह रही है, तू कौन होता है रखने वाला। और यार चीनी का कप की हैसियत क्या है, इस बात पे रुसवा कर दिया। बेटियों वालों के बड़े डाढ़े दुख हैं यार। और अगर किसी के यहां औलाद ना हो तो वो भी नहीं जीने देते। औलाद कौन देता है दोस्त? अल्लाह देता है ना, उसमें उस बेचारी का क्या कसूर। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते। और आम जवान कहते तू मेरी वजह से रह रही है, वरना घर वाले तो कहते इसको फारिग कर, तेरे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं, लाइनें लगी हुई हैं। गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं भाई, ये टिश्यू नहीं जिसे यूज किया और फेंक दिया। ये इम्तिहान आपकी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, और अगर हो बेटियां, औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। अल्लाह ने मुझे बेटी दी और मैंने अल्लाह से मांग के बेटी दी। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई। तो मैंने माँ जी से कहा, अपनी सासू माँ से कहा कि देखिए अल्लाह खैर फरमाए, माँ चल बसी है जब बच्चे को कुछ हुआ। और उन्होंने वापस आके बताया कि चौथी बेटी हुई है। और हम तो एक उंगली नहीं यार बना सकते, क्या हो गया हमें यार। ना हो तो नहीं जीने देते, हो बच्चियां तो फिर भी नहीं जीने देते। हम कदम कदम पे रुसवा करते हैं। ये मेरे अल्लाह को पसंद नहीं दोस्त। छोटी सी बात हुई, झगड़ा हुआ, तेन होनी में फारिग करना। हमारे पास रोजाना दारुल इफ्ताह में 10 लोग ये मसाइल लेके आते हैं कि फारिग कर छड़े, उनकी करिए, उधर को हल कर दो। मेरा तज्जिया है कि मियां बीवी की कम लड़ाई होती है। ये जो साथ वाबस्ता रिश्ते होते हैं ये घर नहीं बसने देते। एक बात याद रखिएगा जवानों, मियां बीवी और तीसरा अल्लाह, जब तक ये 3 लोग होते हैं, 3 होते हैं, घर नहीं बर्बाद होते। हमारी जिंदगी में जब कोई चौथा आता है तो घर बर्बाद हो जाते हैं। यार कुछ फैसले करने हम भी तो सीखे ना। अगर मियां बीवी के माबैन को झगड़ा हुए तो वो कमरे के अंदर ही उसको सुलझा लेना। छोटी सी बात होती तो हम सारे घर वालों को सामने बिठा के दें, समझाओ यार तू बच्चा है, तू नाबालिग है, तू अभी दूध पी रहा है, फीडर पी रहा है। अगर तू शादी के काबिल ही नहीं हुआ तो शादी क्यों करवाई। अगर तू अपना घर ही नहीं चला सकता और तू अपने फैसले दूसरों से कराएगा, तू घर किस तरह बचाएगा। छोटी छोटी बातों पे हम जलील कर देते। फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करो। और वैसे भी मियां बीवी का रिश्ता तो बड़ा यार खूबसूरत सा रिश्ता होता है। ये तो एक दूसरे को इज्जत देने वाला रिश्ता होता है। मैं पिछले दिनों हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह जो अशरा मुबशरा साहबा में से हैं उनको पढ़ रहा था। आपकी बीवी कहती मैंने तलहा बिन उबैदुल्लाह का इंतखाब क्यों किया, इनके अंदर 6 खूबियां हैं। ये जवानों में 6 खूबियां होनी चाहिए। एक खूबसूरत कामयाब तरीन खामंद की 6 खूबियां जो तलहा बिन उबैदुल्लाह की जोजा ने बयान की, वो अपने अंदर अपनाइएगा, घर जन्नत बन जाएगा। आप फरमाती है कि मेरे शोहर में 6 खूबियां हैं। पहली खूबी कौन सी है? आप फरमाती जब ये घर आते हैं तो मुस्कुराते हुए आते हैं। हमारा हाल ये, हम 8 घंटे दुकान पे हैं, फैक्ट्री में हैं, तो हम लोगों से अखलाक से बोलते हैं। हम समझते हैं ये हमारे कारोबार का हिस्सा है, हमारे अखलाक से मुतासर होकर ये दोबारा फिर आएगा। और वो मसनूई होता है, वो हमारी तबीयत का हिस्सा नहीं होता। ये सिर्फ कारोबार के लिए 8 घंटे तकल्लुफ से गुजारे तो घर में आते ही फिरौन बन जाती। और भाई तुम्हारे बच्चों की माँ है यार, यही ख्याल कर लो, ये तुम्हारे बच्चों की तामीर कर रही है, अच्छा इंसान बना रही है। इसका एहसान तुम्हारे ऊपर ज्यादा है। वो तो 10-20 तुम्हें जो है ना वो पैसे जो ना दे के गए हैं, थोड़ा सा नफा दे के गए हैं, वो तुम्हें नफा कब्र तक देगी। घर आए तो फिरौन बन के, लहजे बदल के।
कहा इनकी खूबी है जब ये घर आते तो मुस्कुराते आते हैं। और दूसरी खूबी क्या फरमाती है? आप फरमाती जब घर से जाते तो मुस्कुराते जाते हैं, और हम अपने रवैये अच्छी तरह देख सकते हैं। और तीसरी खूबी फरमा इनकी खूबी एक ये है, ये बुखल नहीं करते, ये खर्च देने में ना बुखल नहीं करते। अच्छा, हमारे देहातों में ये चीज है, नाराज ना होइएगा, वालिदैन का अदब जो होता है ना वो औलाद के कंधों पे होता है, माँ बाप की खिदमत बेटों के कंधों पे है, नानो नफका बेटों के कंधों पे है। लेकिन मैं यहां ये अर्ज करूंगा उस मां से भी, जब वो बहू थी तो वो ये पसंद नहीं करती थी कि मुझे खर्च जो है मेरी सास दे। उसकी भी ख्वाहिश इस बात पे, कई बार घर में झगड़ा भी हुआ होगा कि मुझे खर्च मेरा खामन दे, जाहिर है मैं इसके साथ निकाह करके आई हूं। लेकिन हमारे घरों में का माहौल ऐसा है, हम समझते हैं इसका नाम अदब है। ये अदब नहीं, ये घर में दीवारें खड़ी करने वाली बात है। खामन का हक है कि वो अपनी बीवी को खुद खर्च दे, सास के पल्ले क्यों डाल दिया? और फिर हम कहते सारे घर का खर्चा हमने उठाया, तेरे खर्चे क्या है? यार औरत के कोई नाज नखरे नहीं, उसकी कोई जरूरियात नहीं। ये कम से कम खामन का हक बनता है कि वो अपनी बीवी को खर्च देने में बुखल। अच्छा, बाहर दोस्तों में 10,000 का खाना खाए, हफ्ते के लिए मरी गए 10 लाख लगाए, वहां खर्च खुले हाथों किया, लेकिन घर में बीवी को 100 रुपया दिया तो उसका भी हिसाब लिया, किथे किथे लाए? ओ भाई, तेरे बच्चों पे लगा दिया होगा, तेरे घर में तेरी बहनें आएंगी उस पर ही खर्च कर दिया होगा। क्या हो गया यार, 150 का भी हिसाब लेते हो, बाहर दोस्तों को 10,000 का खाना खिला दिया। फरमाया वो खर्च देने में बुखल नहीं करते, इनकी ये तीसरी खूबी है। और चौथी खूबी आप फरमाती कभी कहना भी नहीं पड़ा, खर्च मांगना भी नहीं पड़ा। एक होता है ना कि खर्च मांगे तो बुखल नहीं किया ना, और खूबी यह है कि खर्चा मांगने की जरूरत भी नहीं आई। और पांचवी बात सुनिए, आप फरमाते इसमें एक बड़ी खूबी यह भी है, मैं अगर उनका कोई काम कर देती हूँ ना, उन्हें खाना बना के देती हूँ, उनको कपड़े धो के दे देती हूँ, तो आप फरमाती वो मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं। इंसानी फितरत है दोस्त, वो हौसला अफजाई का मोहताज होता है। अल्लाह, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, वो किसी मुरीद के घर गए, उन्होंने खाना पेश किया, खाना बड़ा अच्छा खातून ने बनाया, तो उन्होंने कहा इसको पर्दे में बुलाओ। कहा बेटा तूने खाना बहुत अच्छा बनाया। वो रोने लगी। कहा बेटा क्या हुआ? मैंने तो तारीफ की। वो कहती आपकी बात पे रोना नहीं आया, इस शख्स पे रोना आया। इसके निकाह में 25 साल हो गए, इसने कभी भी नहीं कहा तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया। ओ भाई, इंसानी फितरत है, वो हौसला अफजाई का मोहताज होता है। 2 मीठे बोल दिया करो। मेरे रसूल घर आते, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हुजूर फरमाते कि घर में कुछ है, तो खातून खाना कहती कि घर में रोटी है सालन नहीं। अल्लाह मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। कहा घर में रोटी है लेकिन सालन नहीं है, सिरका है। फरमाया सिरका ले आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरके के साथ रोटी खाते और साथ क्या फरमाते हो? वाह वाह, सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है, सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है। हमारी खातून 3 घंटे लगा के खाना बनाती है, हम एसी वाले कमरे में बैठे, वो किचन में, ऊपर पंखा भी नहीं चल रहा, और बड़ी मेहनत से खाना बनाया, 3 घंटे लगा के बनाया, दस्तरखान पे खुद लगाया और खुद खाना डाल के भी दिया, खुद नहीं खाया, साइड पे होकर बैठ गई। कभी खाने में कोई नमक मिर्च का मसला बन ही जाता है यार, कमी पेशी हो ही जाती है। अगर खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो, जुबान के पट्टों में उसका जायका फैलता है, तो तेवर देखने वाले होते यार, थोड़ी देर बर्दाश्त ही कर लो, नहीं खाना छोड़ दो यार। अगर खाना हमारी पसंद का नहीं बना तो बर्तन उठा के हम दीवार से मारते हैं। तेरी माँ ने तेन कुछ सिखाया, खाना पकाने की जांच नहीं दसी? भाईजान, उसकी वालिदा ने अगर खाना बनाने की उन्हें नहीं सिखाया ना, तो आपको किसी ने बोलना भी नहीं सिखाया। और यार हो जाता है बास का कमी पेशी। मेरे रसूल सिरके से खाना खा के कहते हैं सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है। 5वीं खूबी फरमाया कि मैं उनका कोई काम कर देते तो वो मेरा शुक्रिया अदा करते। आप भी यार कभी कभी शुक्रिया अदा कर दिया करें, ठीक है, रोज नहीं, कभी कभी कर दिया करें, कभी को 500 1000 इनाम भी दे दिया करें। और 6ठी खूबी सुनिए, वो भी बहुत बड़ी है। आप फरमा दी अगर कोई नाराजगी हो जाए ना, मुझसे कोई खता हो जाए, तो आप फरमा दी बहुत जल्द राजी हो जाती है। और हम क्या कहते हैं, 6 महीने लो आ, यदि अकल टकाने आए, हाँ हम कहते हैं ये भाई के बुए पे 10 दिन बैठेगी ना तो उसको इसकी अकल टकाने आ जाएगी। ये बात करते हुए शर्म ना आई?
क्या हमारे घरों में बहन बेटियां नहीं? हमारी बहन बेटी को अगर कुछ 6 महीने लगवाए तो हमारी क्या पोजीशन होगी? कितनी अच्छी आदत है कि अगर किसी बात पे झगड़ा हो गया, नाराजगी हो गई है, तो फरमाया बहुत जल्द मान जाते हैं। तो ये आदत हमें भी अपनानी चाहिए। फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना। शर्मिंदा करना दोस्त अखलाक से गिरी हुई बातें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अच्छे अखलाक अता फरमाए। जो कहा सुना अल्लाह हम सबको अमल के जज्बों से माला माना। वाखिर दावाना।